बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कुलसुम में मैं हूँ कुलसुम और आज मैं बना रही हूँ बीफ यखनी पुलाव, जो कि बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है और ये बहुत मज़े का बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले यखनी बनाते हैं। यखनी बनाने के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए, मैंने बीफ लिया है आधा किलो। मैंने बोनलेस लिया है, आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं, और चिकना हो तो वो और ज़्यादा मज़े का बनता है उससे। तो ये आधा किलो बीफ है मेरे पास। एक मैंने लहसुन की पूरी पोथी ली है, इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया है। एक मेरे पास दरमियाने साइज़ की प्याज है। ये 2 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। ये 2 इंच का टुकड़ा अदरक का है जिसको मैंने काट लिया है बारीक। और नमक है, 1 टीस्पून मेरे पास नमक है। अब यखनी के लिए जो चीज़ें और चाहिए हमें वो हैं, ज़ीरा लिया है मैंने 1 टीस्पून, 2 छोटी इलायचियाँ ली हैं, दालचीनी, ये 2 मेरे पास बादियान के फूल हैं, 2 काली इलायची ली हैं मैंने, 6-7 लौंगे लिए हैं और 8 से 9 मैंने काली मिर्चें ली हैं। ये 1.5 टेबल स्पून सौंफ है मेरे पास, और ये काला ज़ीरा है 1 टीस्पून, और 2 मेरे पास तेज़पात के पत्ते हैं। अब इन सब मसालों की एक पोटली बनानी है। एक मैंने मलमल का कपड़ा ले लिया है और उसमें मैंने ये सारे मसाले डाल दिए हैं। अब इसकी पोटली बनाऊंगी। इसकी पोटली बना दी मैंने। अब मैं एक प्रेशर कुकर ले रही हूँ, इसके अंदर मैं गोश्त डाल दूँगी और लहसुन और प्याज डाल दूँगी मैं इसके अंदर। ये साबुत रखी हैं मैंने दोनों चीज़ें। इसमें हरी मिर्च, नमक और अदरक भी मैंने शामिल कर दी। अब जो मसालों की पोटली बनाई थी वो भी मैं इसमें रख रही हूँ, और तकरीबन 4 से 5 गिलास मैं इसमें पानी डालूँगी। और अब मैं प्रेशर कुकर को बंद कर दूँगी, और जब सीटी बजने लगेगी तो उसके बाद मैं 20 मिनट तक इसको पकाऊंगी, और फिर मैं दोबारा खोल के चेक कर लूँगी। अगर गोश्त गल गया है तो ठीक है, वरना फिर इसको और थोड़ी देर पका सकते हैं। यखनी तैयार हो चुकी है, गोश्त भी गल चुका है। अब मैं इसके अंदर से ये पोटली निकाल रही हूँ, और जो लहसुन मैंने पूरा साबुत डाला था उसको भी मैं निकाल लूँगी। और लहसुन और प्याज जो है वो मैं पीस लूँगी, जो इसके अंदर यखनी में हमने डाली थी उसको ज़ाया नहीं करना। गोश्त अलग कर लूँगी। यखनी तैयार। अब चावलों की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे पुलाव बनाने के लिए मैंने लिए हैं, मेरे पास 2 दरमियाने प्याज हैं जिसको मैंने बारीक काट लिया है। 1 कप मेरे पास दही है जिसको मैंने फेंट लिया है। आधा किलो मैंने चावल लिए हैं जिनको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया है। ये मेरे पास चिकन पाउडर है 1 टेबल स्पून। ये हरी मिर्चों का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। अदरक का पेस्ट है 1 टीस्पून। लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, और नमक 1 टीस्पून है मेरे पास। और ये वही गरम मसाले हैं जो हमने यखनी में इस्तेमाल किए थे, तो अब इसमें भी हम इस्तेमाल करेंगे लौंगें, काली मिर्चें, ये सौंफ है जिसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। ये सफ़ेद ज़ीरा है 1 टीस्पून, काला ज़ीरा 1 टीस्पून, 2 बादियान के फूल हैं, दालचीनी है 2 टुकड़े, छोटी इलायचियाँ 2 ली हैं मैंने, बड़ी इलायचियाँ 2 ली हैं, और ये तेज़पात के पत्ते हैं। अब इसको मसाले को बनाना शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले मैंने एक पतीली में ऑयल ले लिया है। ऑयल मेरे पास तकरीबन आधा कप है। इसमें मैंने प्याज डाल दी है। अब प्याज को मुझे ब्राउन करना है। प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब इसके अंदर से मैं आधी प्याज अलग रख लूँगी निकाल के, जो बाद में काम आएगी फिर ऊपर से डालने पे। ये प्याज मैंने निकाल ली है। अब इसके अंदर मैं खड़े गरम मसाले सारे शामिल करूँगी और उसको 30 सेकंड के लिए चलाऊँगी मैं। खड़े मसाले पहले डालने से ये होता है कि उनकी ऑयल में बहुत एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है। अब इसके अंदर मैं
हरी मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक और ये चिकन पाउडर शामिल कर रही हूँ। चिकन पाउडर आपकी जगह आप चाइनीज़ सॉल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनको थोड़ा सा मिक्स करना है। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून के करीब पानी डाल दिया था ताकि मसाले जले नहीं। अब इसके अंदर मैं लहसुन और प्याज का वो पेस्ट शामिल कर रही हूँ। जो यखनी में से लहसुन और प्याज निकला था तो मैंने उसका पेस्ट बना लिया था। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ मैं। अब इसके अंदर मैं दही शामिल कर दूँगी। दही को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया था। दही डालने के बाद इसको भी मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी ताकि दही फटे नहीं। जब दही अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी तो मैं इसको ढक के रख दूँगी ताकि मसाला भुन जाए। अब देख सकते हैं मसाला भुन चुका है। अब इसके अंदर मैं ये गोश्त शामिल कर दूँगी और थोड़ी देर गोश्त को भी मैं मसाले के साथ भूनूँगी। तो ये गोश्त भुन चुका है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब मैं इसके अंदर यखनी शामिल कर दूँगी। यखनी शामिल करने के बाद इसके अंदर अब मुझे चावल डालने हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसको कवर करके रखूँगी ताकि यखनी में एक उबाल आ जाए। उबाल आ चुका है। अब मैं इसके अंदर चावल शामिल कर दूँगी जो मैंने 30 मिनट के लिए भिगो दिए थे। अब चावल शामिल करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी यखनी और गोश्त के साथ, और अब मैं इसको थोड़ी देर पकाऊँगी। इसको अभी मैंने कवर नहीं किया, बल्कि अभी इसको इतना पकाना है कि पानी थोड़ा खुश्क हो जाए। अब मैं पानी खुश्क हो चुका है। मैं इसको दम पे रखूँगी, तवा इसके नीचे रख के, और इसके ऊपर मैं पहले हरी मिर्चें और प्याज जो मैंने फ्राई की थी वो डाल दूँगी, और थोड़ा सा सौंफ का पाउडर मैंने इसमें डाला था और मैंने इसको कवर करके रख दिया था। यखनी पुलाव हमारा बिल्कुल तैयार है। मैंने इसको 15 मिनट के लिए दम पे रखा था, जिसमें 5 मिनट मैंने इसको तेज़ आंच पे रखा था और बाकी के 10 मिनट मैंने इसको मीडियम से लो फ्लेम पे इसको दम पे रखा था। यखनी पुलाव तैयार है बिल्कुल, और अब मैं इसको डिश में निकाल रही हूँ। ये बहुत मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है यखनी पुलाव, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसमें से, और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और पसंद आई हो रेसिपी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।